सभी को नमस्कार। एक बार फिर से एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संसद। भारत में राज्यसभा में, लोकसभा में कितने कितने सदस्य हैं, कैसे मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। आप देख रहे हो ये चार्ट आपके सामने आ गया है। इसके नीचे मेंशन भी है कितने सदस्य है, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ। सबसे पहले देखो संसद। संसद के अंदर क्या होता है, सर्वोच्च जो पद होता है ना, ये संसद, ये देखो संसद का टॉपिक हमारा। सबसे जो शक्तिशाली कोई व्यक्ति है ना संसद में, तो वो राष्ट्रपति है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी, श्री रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो संसद है, और संसद में जो सर्वोच्च जो पद होता है ना, वो प्रेसिडेंट का होता है। आवर प्रेसिडेंट कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, इसमें देखो दो सदन होते हैं। एक तो होता है ये बड़ा राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, इन दो सदनों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें देखो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे यानी ऊपर वाली यानी बड़ी कौन सी है, तो लोकसभा को टिक करके आते हैं। हालांकि लोकसभा छोटी है, निम्न सदन है, उच्च सदन नहीं है। प्रश्न आता है ना, इन निम्नलिखित में से कौन सा उच्च सदन है, तो उच्च सदन लोकसभा नहीं है, उच्च सदन राज्यसभा आएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ। उच्च सदन कौन सा, हमारा राज्यसभा। ठीक है, जैसे हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। सीटों के लिहाज से तो ज़्यादा है, लेकिन जो उच्च सदन होता है ना, वो राज्यसभा होता है। ठीक है, पहले लोकसभा में बिल जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, और लोकसभा पास करने के बाद राज्यसभा में। ये जो लोकसभा होती है ना, अब देखो लोकसभा में पास होने के बाद बिल फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पास होने के बाद बिल फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस बिल पे साइन कर देते हैं, तो वो हमारा कानून बन जाता है, विधेयक बन जाता है। जैसे अब वर्तमान में किसानों के ऊपर जो 3 बिल बनाए गए हैं, वो जैसे राष्ट्रपति ने 2-3 दिन पहले ही उन पर सिग्नेचर किए और वो बिल बन गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे संसद में सर्वोच्च पद किसका होता है, सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। और इसमें दो देखो हम कर रहे हैं अध्ययन राज्यसभा का। सबसे पहले हम राज्यसभा क्या है, उच्च सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और ये स्थायी है। ठीक है ना, ये स्थायी सदन है और ये अस्थायी है। ठीक है ना, अब देखो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये भी चीज़ रखो। राज्यसभा का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का, और लोकसभा का 5 वर्ष का। राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन है और लोकसभा है वो अस्थायी है। ये भी चीज़ें आप अब देखो हम राज्यसभा का करते हैं। सबसे ज़्यादा सदस्य, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कितने हो सकते हैं इसमें, 250। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। ठीक है, और इसमें 12 तो मनोनीत किया जाता है। ये देखो ये 12, और जो 238 होता है ना, वो निर्वाचित होते हैं। कहाँ से निर्वाचित होते हैं, राज्य से तो 234 और केंद्र शासित प्रदेश से 4। ठीक है, समझ आया। राज्यसभा में 250 सदस्यों की संख्या होती है, अधिकतम की बात कर रहा हूँ मैं, और 12 मनोनीत होते हैं, 238 निर्वाचित होते हैं, और 234 जो होते हैं वो राज्य से निर्वाचित होते हैं, और जो 4 जो बच गए वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक जो संख्या है वर्तमान में जैसे, तो वो कैसे है, वास्तविक सदस्य संख्या है 245। ठीक है, 245 में 12 तो मनोनीत, जैसे 12 यहाँ भी 12 मनोनीत, और निर्वाचित कितने होते हैं, 233। 233 में ना 229 जो सदस्य है वो राज्य से मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं राज्यों से, और 4 कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित क्षेत्र से 4 आएंगे। इसमें क्या है, दिल्ली में 3 सीटें इसकी, और जो पुडुचेरी है उसमें 1 है। ठीक है, ये था हमारा राज्यसभा का विस्तार। अब दोबारा से देखो इसको, फटाफट दोबारा कर लेते हैं हम। राज्यसभा में अधिकतम करेंगे तो 250, 12 मनोनीत किए जाते हैं,
निर्वाचित 238 होते हैं, राज्य से 234 आते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र से 4 आते हैं। इसी तरह इसकी वास्तविक सदस्य संख्या देखेंगे तो वास्तविक सदस्य संख्या 245 होती है, 12 मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित 233 होते हैं, ठीक है। और राज्य से 229 सदस्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, और दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 सदस्य निर्वाचित होकर आता है, ठीक है। अब हम करेंगे लोकसभा का, ठीक है। अब हम किसका करेंगे? लोकसभा का। लोकसभा मैंने बता ही दिया है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और इसका ये अस्थायी सदन है, इसके अंदर जो सांसद होते हैं ना वो बैठते हैं, इसको सांसद बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें राज्यसभा सांसद बोला जाएगा, इसके अंदर जो बैठेंगे वो राज्यसभा सांसद। इसमें इस लोकसभा में कौन सा संसद, जैसे भारत में लोकसभा सदस्यों से ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। पावरफुल तो हमारा कागजों में राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन देखने में टीवी से, न्यूज़ों से, अखबारों से सभी से पता चलता है कि राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री ही पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल में कागजों में हमारे देखा जाए तो राष्ट्रपति सर्वोपरि, सर्वोच्च जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है भारत में, ठीक है। भारत का पहला व्यक्ति कोई आता है तो वो राष्ट्रपति पद वाला आता है। जैसे अब वर्तमान में पहला व्यक्ति कौन है भारत का पहला व्यक्ति है श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो अब लोकसभा के सदस्य संख्या की बात कर लेते हैं हम। लोकसभा में अधिकतम में करेंगे ना तो देखो 552 होती है भाई, ठीक है ना। 552 सदस्य अधिकतम होते हैं। निर्वाचित देखो कितने, राज्यों से 530 राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 20, और मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, जिनका माता भारत की हो या फॉरनर, पिता फॉरनर हो, या जिसका पिता भारत से हो और माता बाहर से हो, तो वो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, 2 वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, अधिकतम 552 होते हैं, 530 राज्यों से चुन कर आते हैं सांसद, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आते हैं, जिसमें 2 मनोनीत किए जाते हैं। टोटल 552 सदस्य संख्या होती है लोकसभा में, अधिकतम से अधिकतम। अब हम वास्तविक की करते हैं बात। वास्तविक है ना 545, वास्तविक सदस्य संख्या है 545। निर्वाचित कितने होंगे? 530 तो राज्य से पहले जैसे, और केंद्र शासित प्रदेशों से 13। इसमें 7 तो दिल्ली से आएंगे और 6 अन्य बाकी जो बच गए केंद्र शासित प्रदेश वहाँ से आएंगे। ये है वास्तविक सदस्यों की संख्या, और मनोनीत तो वही रहेगा, 2 एंग्लो इंडियन से मनोनीत करते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोकसभा का। अधिकतम सदस्य संख्या होती है इसकी 552, राज्यों से आते हैं 30, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 20, और वास्तविक सदस्य संख्या होती है 545। निर्वाचित होते हैं 530 राज्यों से, केंद्र शासित क्षेत्र से 13, 7 दिल्ली से, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 6, और मनोनीत होते हैं इसके अंदर भी 2 एंग्लो इंडियन 2, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।